आज जो सर जो कार्यक्रम हुआ, यह कार्यक्रम जो पारंपरिक तरीके से जो कार्यक्रम होता था, उससे हटकर हुआ और यह जो शोक सभा है ये दूसरे ढंग से मनाया जा रहा है। सर, इसके पीछे का क्या कारण है? जो शोक सभा आज रखा गया है, जी। शोक सभा का उद्देश्य ही होता है उसमें हुँ, हुँ। गम की तहत अपना उसका निवारण करना। हुँ, और यह परंपरा बहुत सदियों से जो हम सीखे हैं उसको हमारे समाज में आज दिखाई पड़ता है। जो आज वैज्ञानिक चिंतन और शिक्षा और सोच के आधार पे परिवर्तन होता है, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक सोच हो, उसमें जो भी पॉजिटिव बना है उस पर अपना लक्ष्य होता है हुँ, हुँ। कि हम जीवन में आए हैं तो अच्छा गलत क्या है उसको पहचान कर करके जी। और अपना जीवन को आगे रास्ता चलना और उस रास्ते को चल करके दिखाना जो सबके लिए जो महापुरुषों ने दिखाया, उसी चीज़ को आज भी हम चल रहा हूँ, आगे भी आने वाला समय इसी तहत अपना। यह जो इस तरह का जो कार्यक्रम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलता है सर? यह जब हम करीब आज अर्जक संघ का जब किताब पुस्तकें हमको मिला, पढ़ा जी। उसको, हुँ, मुझे उसका चिंतन किया। हुँ। अर्जक संघ एक तर्कवादी, मुझे समझ में आया कि तर्क के आधार पे जो सत्य ठहरता है वह विज्ञान का ही मान्य होता है। हुँ, हुँ। और उस आधार पर मुझे लगा कि नहीं, यह चेतना जो है इस पर जगाया जाए तो यह समाज हमारा विकास विषमता से हमें समता की ओर जाने का एक परिणाम मिलेगा, जिससे हमारे रास्ता अच्छा जो मानव जीवन में जो निर्णय इस प्रकार है। जो आज का जो कार्यक्रम हुआ, शोक सभा जो मनाया गया, इसमें काफ़ी वक्ता लोग अपने विचार रखे हैं। तो ये जो नीति है, सिद्धांत है, ये नीति सिद्धांत सर इसमें क्या कहा गया है? शोक सभा कैसे मनाई जाती है इसमें? शोक सभा सभी हमारे जितने भी परिवार हैं, हित जन है, हित जन हुए, रिश्तेदार जितने भी तमाम हमारे परिचित के लोग हैं, शोक सभा हमने पिताजी को रखा कि हम गम को आज के हमें एक रास्ता बताएं, जो मुझे साहस दें, जो हम इसी शोक सभा के बाद भी हम जैसे संघर्ष का जीवन होता है उस पर मुझे हिम्मत बल मिले समाज का, इसलिए इकट्ठा करके यह शोक सभा का मैं इस तरह समाज से प्रेरणा मिला, आगे उस प्रेरणा को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। उस प्रेरणा यह जो कार्यक्रम किया आपने, इसमें सर विघ्न बाधा भी आया क्या? नहीं ऐसा, क्योंकि पढ़े एक व्यक्ति होते हैं पढ़े लिखे, एक होते हैं लिखल पढ़ल, तो हमारे समाज में ही हम जैसे हैं, जैसे कोई भी जिस व्यक्ति भी ये दोनों बातें हैं उसमें दोनों ही चल करके एक पॉजिटिव और निगेटिव में एक परिवर्तन होता है। इस प्रकार आपका आगे का कार्यक्रम का संघर्ष है, उसमें कोई बाधा नहीं है। हमारे सभी परिवार लोग सब कोई सम्मान दिए, लोगों ने हमें कोई बाधा नहीं कहे, उन लोगों ने अपना रास्ता अपना चले, हमारा रास्ता जीवन का है उस पर चला, समाज सम्मान दिए, कल भी दिए हैं। सर, समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को संदेश यही है कि जो वैज्ञानिक विचारधारा है वो सबके लिए है, वो हमारे खास करके अपना कोई अपना पर्सनल नहीं है, सभी समाज का है, देश हित में है, राष्ट्रवाद के लिए यह विचार है। जो विषमता राष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, बहुत से पहले सती प्रथा क्या क्या हमारे महापुरुषों ने इसको लड़ाई लड़ा, जो मुझे आगे का स्रोत मिला, इतिहास मिला कि हमें ये चीज़ जब तक विषमताएं समाज में रहेगा तब तक हम समता की ओर नहीं जाएंगे, और समता में ही हमारा समाज का ही कल्याण है, आगे कल्याण और किसी का भविष्य नहीं है। थैंक यू सर जी, बहुत बात करने के लिए। सर, आपका क्या विचार है सर इस विषय पे? जब 1980 से ही तथ्य और तर्क की कसौटी जब कसा तो हमको ये सारा मामला झूठा नज़र आया, इसमें फसान नज़र आया, और लगा कि ये पूरा दुनिया में मानसिक गुलामी के जंजीर में फंसी हुई है। तो हमने अपने यहाँ के शोक समारोह में अपने पिताजी को समय बगावत किया कि नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये में तो हम लोग को एक शोक सभा करें। अभी तो स्वर्ग नरक कहाँ है ये तो कोई बताने वाला है नहीं। हमारे एक विद्वान पंडित जी थे जिनको मुनि पांडे जी नाम था, वही पुरोहित थे, उनसे हम पूछा कि यार यारी भी थी हमें कि यार एक बताइए कि आप ब्राह्मण हैं, हम पुरोहित हैं, हम जजमान हैं,
आप ये बात बताएं कि आप वो स्वर्ग कहाँ है? अब आप ही को दिखाई देता है, वहाँ लोग जजमान लोग को दिखाई नहीं देता है। तो उन्हें खुद कहा कि भैया हम जरे जाते हैं, ये कोई मामला नहीं है, ये पाखंड है, ये पूर्ण नहीं है, जो स्वर्ग यही है और कहीं कुछ नहीं है। इसमें हम बगावत किया। इसके बाद अर्जक संघ में एक साथी हैं राम लखन अर्जक जी, उनको मालूम हुआ कि इस तरह का कि वो हवा बहा रहे हैं, वो तर्क दे रहे हैं। तो ये अर्जकों के साथियों में जब बात गई तो यही हमको आए और कहे कि आप जो लड़ रहे हैं आप ही नहीं हैं, आपके साथ भारत में बहुत से विद्वान हैं और आप अर्जक संघ से जुड़िए और सारे आदमी आपको इंतजार में हैं। और हम 7 महीना से शोक सभा बंद कैले थे। हम 7 महीना के बाद जब किए तो सारे विद्वान लोग ओकरा में जयराम बाबू, रघुनी राम शास्त्री, अरुण गुप्ता जी, तमाम विद्वान उसमें पधारे, रघुनाथ यादव जी आए। सारे जब रात भर जब उन लोग बयान दिया तो कहा कि नहीं, ये अध्यात्म जो है ये जानो और मानो पर चलता है, जानो नहीं मान लो। और विज्ञान जो है उस सत्य के कसौटी पकड़ता है और उसमें सत्य खरा जो ठहरता है वही विज्ञान मानता है। हम अर्जक संघ में आए, हम जिला मंत्री बने, फिर बहुत से सभा सम्मेलन, अब तो हजारों हजार सभा है, अब साल में सैकड़ों सभा करते हैं। और करते करते आज भी इनका, जब हमारे जिला समिति के सदस्य हैं और यहाँ अध्यक्ष बलराम बाबू भी यहाँ जिला मंत्री हैं, ये सब सारे लोग के बीच में ये भी जिला समिति में थे। अब इनकी जब सब कोई की एक दिन घटना तो घटना ही है, जब जन्म लिए हैं तो मरण भी सत्य है। तो इनके कि यहाँ भी ऐसा अवसर आया, हमको ऑफर मिला कि सर आप आइए और इस संस्कार में भाग लीजिए। हमने भाग लिया और हमने कहा, और इस गिजना गांव को पहले भी हम आमंत्रित किया था कि आप चाहे जो कर्म करते हैं करते रहिए, लेकिन कम से कम एक अर्जक संघ के सम्मेलन तो गिजना में करा लीजिए। और लोग मान सम्मान के साथ पूरी गिजना लोग कराया और उसी का प्रतिफल है कि आज यहाँ जो शोक सभा है इसमें पूरे गिजना और गिजना के इलाका तमाम यहाँ के लोग, प्रबुद्ध लोग भी कह रहे हैं कि नहीं अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। अभी यही सोच समझ करके कि शोक सभा, शोक मतलब एक दुख होता है, चाहे घर में नौजवान मरे तो ज़्यादा होता है, बुजुर्ग माता पिता भी बुजुर्ग होकर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनका उम्र घट जाती है, तो सबको उम्र घटना है। हम लोग भी गुजरे हैं, हम लोग भी गुजरे हैं, लेकिन ये मरना है तो शोक है। लेकिन इस शोक के माध्यम इसलिए रखा गया कि पहले अगर ये पंडित जी भोज कराते थे तो स्वर्ग के रास्ता दिखाते थे, और आज ये शोक सभा हुआ, ये शोक सभा विज्ञान का रास्ता पूरा दुनिया को दिखा रहा है और बता रहा है कि ये पुनर्जन्म जो है वो झूठा है। और हम लोग नारा भी लगाते हैं कि देवी दुर्गा भाग भगवान ईश्वर ये सब झूठा है, यही बहाने लूटा है, पोथी पतरा नकारा भाई, ना तो देश सरातल जाए। धन्यवाद। उम्मीद के साथ समाज को जगाने के लिए ये समाज के शोक सभा नहीं, एक क्रांति है और एक खुला किताब है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ यादव जी थे, वो भी जंतर मंतर लड़ाई, और ये पढ़ाई की लड़ाई है। ये शोक सभा के माध्यम से पूरे समाज को खुले किताब पढ़ाई जा रही है। जय भारत, जय विज्ञान।